नमस्कार साथियों, मैं रवि मौर्य आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं फिर एक बार आप सबके बीच में क्लास 10th साइंस का एक नया वीडियो लेके आया हूं। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम साथियों क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आज का ये जो हमारा वीडियो है बहुत ही शानदार बनने वाला है, इसलिए साथियों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आज का हमारा जो शानदार वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साथियों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। क्या कहते हैं साथियों? किसी ने बड़े कमाल की बात की, रास्ते मुश्किल हैं मंजिल जरूर पाएंगे। रास्ते मुश्किल हैं पर मंजिल जरूर पाएंगे, ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है इसे भी हराएंगे। जी हाँ साथियों, रास्ते मुश्किल हैं पर मंजिल जरूर पाएंगे, ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है ना इसे जरूर हराएंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग क्या करते हैं, आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में सबसे पहले साथियों हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किसके बारे में साथियों, कि प्रकाश जिसको क्या बोलते हैं, लाइट। लाइट मींस क्या होता है साथियों, प्रकाश, यानी कि प्रकाश मींस लाइट, लाइट मींस प्रकाश होता है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले साथियों हम लोग क्या करेंगे कि लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश के बारे में जानते हैं, प्रकाश क्या होता है। साथियों, कह रहा है क्या कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जी हाँ साथियों, कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे क्या करती है, कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या करती है साथियों, मदद करती है। यानी कि प्रकाश की सहायता से साथियों हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। प्रकाश को साथियों हम लोग कतई नहीं देख सकते, प्रकाश को हम लोग साथियों नहीं देख सकते, प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते, बल्कि प्रकाश के सहायता से साथियों हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश को साथियों हम लोग देख नहीं सकते। प्रकाश को कोई कहे कि आपने देखा है, तो नहीं, हमने प्रकाश को नहीं देखा, लेकिन साथियों प्रकाश की सहायता से हमने किसी भी वस्तु को देखा है। जैसे ये मार्कर दिख रहा है, तो क्या है साथियों, ये प्रकाश की सहायता से दिख रहा है। तो प्रकाश की सहायता से यानी कि प्रकाश की मदद से किसी भी वस्तु को क्या किया सकता है साथियों, देख सकते। कह रहा है साथियों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या साथियों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या करती है साथियों, मदद करती है। तो अब देखिए साथियों, इसका एक डेफिनेशन और हम लोग कह सकते हैं क्या, कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है। क्या साथियों, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा साथियों हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश जो है वह एक क्या है, साधन है जिसके सहायता से साथियों हम लोग किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्रकाश की सहायता से ही किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। तो साथियों ये रहा प्रकाश का परिभाषा, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है ना साथियों। और या फिर हम लोग उसका दूसरा परिभाषा बता सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा साथियों हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथियों प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। तो ये रहा साथियों हमारा प्रकाश यानी कि लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं, घर में आप देखते हैं कि जैसे लाइट जलती है, तो ये जो लाइट होती है यानी कि जो प्रकाश होता है, इसी के बारे में हमने देखा। क्योंकि साथियों हम लोग प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को देख ही नहीं सकते। अगर प्रकाश नहीं है तो हम वस्तु को नहीं देख सकते। तो प्रकाश के बिना साथियों, प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को देखना संभव नहीं है। जहां प्रकाश है वहीं पे क्या है, हम लोग उस वस्तु के बारे में देख सकते हैं, वस्तु क्या है। ठीक, तो प्रकाश के बिना साथियों किसी भी वस्तु को देखना संभव नहीं है। तो चलिए साथियों आगे हम लोग जानते हैं जो प्रकाश होता है इसके गुण के बारे में जानते हैं। जो कि सबका क्या होता है, एक क्वालिटी होता है।
ऐसे साथियों जैसे हमारे अंदर कुछ क्वालिटी है, आप सबके अंदर कुछ क्वालिटी है, तो ऐसे ही जो प्रकाश है इसकी भी क्या है, कुछ क्वालिटी होती है कि प्रकाश के भी क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं। आपके अंदर कुछ गुण है, हमारे अंदर कुछ गुण है, तो ऐसे प्रकाश के भी क्या होते हैं साथियों, कुछ गुण है होते हैं। तो साथियों हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। चलिए साथियों हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में देखते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग आगे देखते हैं कि प्रकाश के गुण के बारे में, यानी कि क्वालिटी के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। साथियों पहला हमारा है कि प्रकाश एक सरल यानी कि सीधी रेखा में गमन करता है। जी हाँ साथियों, जो प्रकाश होता है वह एक सीधी रेखा में यानी कि वह क्या करता है, एक सरल रेखा में यानी कि सीधी रेखा में क्या करता है साथियों, गमन करता है। गमन यानी कि जाता है। प्रकाश जो होता है साथियों एक सीधी रेखा में ही क्या करता है, गति करता है। ऐसा नहीं हो जैसे प्रकाश आप कभी क्या करते हैं साथियों, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे टार्च आप लीजिए और टार्च को साथियों जब हम लोग क्या करते हैं ऑन करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो प्रकाश टार्च से निकलेगा तो वह क्या होगा साथियों, सीधा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का एक पहला जो गुण होता है, प्रकाश क्या करता है साथियों, सीधा गति करता है यानी कि सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा साथियों दिया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। जी हाँ साथियों, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए क्या होती है साथियों, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। साथियों प्रकाश जो होता है ना वह क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसलिए इसे संचरण का मतलब यानी कि इसे जाने के लिए क्या होती है कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला साथियों दिया हुआ है तीसरा कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाता है। प्रकाश साथियों जो होता है वह क्या करता है साथियों कि अपारदर्शी वस्तु की क्या करता है, छाया बनाता है। अब अपारदर्शी का मतलब साथियों यानी कि जिसमें क्या हो, प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, वह क्या होता है साथियों, अपारदर्शी। जैसे साथियों आप ये मार्कर देख रहे हैं, अब मार्कर के पीछे जैसे ये मार्कर है, अब मार्कर में जैसे आप देख रहे हैं कि इसके पीछे क्या हो रहा है साथियों, एक छाया बन रही है। छाया क्या साथियों बन रही है, छाया बन रही है। तो यह क्या है मार्कर साथियों, अपारदर्शी। अगर हम खड़े हो गए तो हमारे पीछे क्या बनेगा, इमेज बन रहा। तो ये हमारा साथियों क्या है, हम अपारदर्शी यानी कि ये क्या हुआ, अपारदर्शी है। तो कह रहा प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की क्या बनाता है साथियों, छाया बनाता है। जी हाँ साथियों, प्रकाश जो होता है वह क्या करता है साथियों कि अपारदर्शी यानी कि जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता साथियों, उसका क्या बनाता है, छाया बनाता है। जो हमारा क्या कहते हैं चौथा है साथियों, कह रहा है साथियों निर्वात में प्रकाश की चाल। जी हाँ साथियों, निर्वात में यानी कि जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। साथियों ये बहुत ही मोस्ट है, क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश यानी कि सभी कंपटीशन एग्जाम में भी, वैसे भी क्लास 12 में जो हमारा क्या होता है, जो 20 नंबर का साथियों ऑब्जेक्टिव आने लगा है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, पुटअप किए जाते हैं। तो अगर यानी कि अक्सर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो साथियों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और साथियों एक चीज और, यानी कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो साथियों एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो साथियों निर्वात में होती है। अगर और एक क्वेश्चन हमारा पुटअप होता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो हम लोग क्या बताएंगे साथियों कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो साथियों ये रहा प्रकाश के गुण के बारे में, यानी कि प्रकाश के क्वालिटी के बारे में रहा, लाइट के क्वालिटी के बारे में साथियों ये प्रकाश के 4 गुण रहे। चलिए साथियों आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। चलिए साथियों हम लोग क्या करते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्योंकि साथियों हमारे चैप्टर का ही नाम था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो साथियों हमने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया और प्रकाश के गुण के बारे में देखा। आगे साथियों हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का ये जो परावर्तन क्या होता है, क्योंकि साथियों हमारे चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो साथियों हम लोग आगे देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। क्या कह रहा है साथियों कि जब प्रकाश की किरणें, क्या साथियों
कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट आती हैं, तो साथियों इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी भी सतह से टकराकर क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट आना ही क्या कहलाता है साथियों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे साथियों जब क्या होता है, कोई प्रकाश की किरण है और वह क्या होगी, किसी सतह से टकराएगी और टकराने के बाद साथियों क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में क्या होगा साथियों, वापस लौटा, यानी कि प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना साथियों क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ साथियों, कोई भी प्रकाश की किरण क्या होगी, किसी भी सतह से टकराएगी और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना ही साथियों क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। साथियों प्रकाश का परावर्तन कहलाता है कि किसी भी किरण का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौटना ही क्या कहलाता है साथियों, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। साथियों अब साथियों जो प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या साथियों, जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसके दो नियम होते हैं। कितने साथियों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के साथियों परावर्तन के ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो साथियों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम साथियों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम के बारे में जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम कौन कौन से हैं। तो चलिए साथियों हम लोग देखते हैं क्या प्रकाश के परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, हमने देखा और क्या कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के जो हमारे नियम हैं हम लोग इसको यानी कि साथियों क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के, हमने आपको बताया कि साथियों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने साथियों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं और वो दो नियम हमारे क्या हैं, हमारा पहला नियम और दूसरा नियम। तो साथियों प्रकाश का परावर्तन का साथियों जो पहला नियम क्या कहता है, क्या कहता है साथियों कि आपतित किरण, क्या साथियों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, क्या साथियों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों जो होते हैं साथियों एक ही तल में होते हैं। जी हाँ साथियों, आपतित किरण, क्या साथियों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो हमारा ये होता है साथियों इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, क्या साथियों आपतन बिंदु कहते हैं। तो साथियों ये हमारा हो गया आपतन बिंदु। आपतित किरण साथियों और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब साथियों जो ये तीनों होते हैं ना, एक सतह पे होते हैं, एक तल पे होते हैं। ये हमारा साथियों क्या है, कोई तल है। क्या है साथियों, कोई समतल या फिर तल है, कोई भी समतल हो सकता है, कोई भी तल हो सकता है। तो कह रहा साथियों क्या प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है साथियों कि आपतित किरण, क्या साथियों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा साथियों आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है वो हमारे तीनों जो होते हैं साथियों एक ही तल में होते हैं। क्या साथियों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। साथियों ये प्रकाश का परावर्तन का जो होता है वो पहला नियम होता है। साथियों दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण। जी हाँ साथियों, आपतन कोण आई, आपतन कोण को साथियों आई से व्यक्त करते हैं। तो साथियों आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, यानी कि परावर्तन कोण को साथियों आर से डिनोट करते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में साथियों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जी हाँ साथियों, आपतन कोण आई, क्या साथियों आपतन, ये देख जो है ना हमारा क्या आपतन कोण है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण क्या साथियों आर, ये दोनों क्या होंगे साथियों, ये हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे 60 एंगल, अगर 60 एंगल का कोण बन रहा है तो इसके बीच में भी क्या होगा 60 एंगल का ही कोण बनेगा। 90 का है तो 90 का, 45 है तो 40, यानी कि जितने अंश का साथियों यहाँ पे कोण बनेगा आपतन कोण होगा उतने ही एंगल का हमारा साथियों परावर्तन कोण होगा।
यानी कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण साथियों आर जो होता है यह हमारा क्या होता है साथियों बराबर होता है। यह प्रकाश का परावर्तन का साथियों दूसरा नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है साथियों कि आपतन कोण आई क्या साथियों आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण जो होता है आर होता है वो दोनों साथियों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये हमारा साथियों रहा प्रकाश का परावर्तन का नियम। क्या रहा साथियों प्रकाश का परावर्तन का दोनों नियम। पहला नियम क्या कहता है साथियों कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब साथियों तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है साथियों आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं साथियों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे साथियों बराबर होंगे। तो ये रहा साथियों प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम। आशा करते हैं साथियों आपको आज का ये हमारा जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और साथियों क्या कहते हैं अगर आपको किसी और टॉपिक पे अगर आप कोई भी क्या कहते हैं साइंस में अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर क्या कहते हैं आप इस वीडियो पे क्या कहते हैं इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए। तो साथियों मैं क्या कहते हैं मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस टॉपिक पे का वीडियो बना करके अपने इस चैनल पे डालूं। तो साथियों आप लोग वीडियो को क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए।